नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें कृषि के बिना किसी भी विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ 60 से 70% के करीब जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। इस वजह से कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, अर्थात जिस तरह से व्यक्ति बिना मेरुदंड के कुछ भी काम नहीं कर सकता, या उसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि एक मेरुदंड की तरह है, जिसमें उसका बहुत ज़्यादा योगदान है। यानी कि जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, मेरुदंड है, और उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल आय है उसमें कृषि का विशेष योगदान है। 18 से 20% के करीब योगदान कृषि और उससे उत्पाद साधनों का है। वो हम देखते हैं महत्व। सकल देशी उत्पाद में कृषि का हिस्सा, अब जो हमारा ग्रॉस प्रोडक्ट है उसमें कृषि का हिस्सा 16 से लेके 18% तक है। पहले ये हम कृषि का हिस्सा 59 के करीब था, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है उससे जो कृषि में सकल उत्पाद है उसके रेशो में गिरावट होती जा रही है, लेकिन फिर भी इसका विशेष योगदान है। अब भी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 18 से 20% के करीब है, जो कि एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है रोजगार का प्रमुख स्रोत। जब भारत के लोग 60 से 70% तक कृषि पे ही डिपेंड करते हैं, तो उनका रोजगार का मेन साधन भी कृषि है। यानी कि कृषि में लगभग 90 के करीब 61 लोगों को रोजगार कृषि से ही मिलता था, लेकिन धीरे धीरे औद्योगिकरण होने के कारण, लोगों का पलायन करने के कारण कृषि से जो रोजगार मिलता था वो कम होता जा रहा है। जो प्राथमिक क्षेत्र है जैसे कृषि है, संबंधित क्षेत्र है, खनन है, उत्खनन है, इनमें जो रोजगार की भागीदारी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी कृषि से बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। कृषि के अलावा जो उससे संबंधित कार्य है उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि की जा रही है, जैसे पशुपालन है, दुग्ध उत्पादन है, ऊन उद्योग है, रेशम उद्योग है, मधुमक्खी पालन है, कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है आदि के द्वारा बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके और जो व्यर्थ भूमि है, बंजर भूमि है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए किसानों को जो संसाधन है वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे उन लोगों को उसमें काम मिल सके। यानी कि कृषि और कृषि से संबंध जो क्षेत्र है, फसल है, पशुधन है, वानिकी है, मत्स्य है, यानी कि मछली पालन है, उन सब से जो लोगों को रोज़गार मिलता है ये सब कृषि से ही संबंधित है, जिससे रोज़गार में वृद्धि होती है और लोगों की आय का स्रोत बनते हैं। जिससे लोगों की इनकम बढ़ती है तो वह अपना जो पालन पोषण है, भरण पोषण है, अच्छी तरह कर पाते हैं और शहरों की तरफ पलायन नहीं करते हैं, क्योंकि भारत के लोगों के लिए कृषि ही आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है और वह अपनी जगह को छोड़ना कम से कम चाहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। नेक्स्ट है कृषि निर्यात से विदेशी मुद्रा का अर्जन। यानी कि ये नहीं है कि जो देश में उत्पादन हो रहा है वो वहीं यूज़ हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है कृषि से उसका हम विदेशों में निर्यात कर रहे हैं, जिससे हमें विदेशी मुद्रा का अर्जन हो रहा है और हमारी इनकम बढ़ रही है, उसे हम देश के विकास में खर्च कर पा रहे हैं। तो जिससे जैसे कृषि कुल निर्यात में जो हिस्सा है कृषि एवं संबंध उत्पादों का लगभग 13 से 15% के बीच है। इसमें है जैसे चाय है, कॉफ़ी है,
अनाज है, अनाज में से गेहूँ, तंबाकू, मसाले, काजू, खली फल, सब्जियाँ, समुद्री उत्पाद, कपास, चीनी, डेयरी उत्पाद आदि हैं जिनका निर्यात कर कर हमें इनकम होती है। और ये कृषि और कृषि से संबंधित ही सारी क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व। कृषि ये नहीं है कि उत्पादन हो रहा है और उसका यूज़ हम ही पूरा कर रहे हैं। कृषि के द्वारा हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो चल रही हैं, क्योंकि जो बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें जो खेतों में जो प्रोडक्शन होता है वो कच्चे माल के रूप में काम आता है, और उससे ही वो इंडस्ट्रीज काम करती हैं और उनसे ही भी लोगों को काम मिलता है। जैसे है, आप देखिए, सूती वस्त्र उद्योग है, पटसन है, चीनी उद्योग है, तेल उद्योग है, हाथकरघा उद्योग है, बुनाई, तेल निकालना, चावल कूटना, गुड़ आदि अनेक लघु एवं कुटीर उद्योगों को कृषि से ही कच्चा माल अवेलेबल हो पाता है और वह उससे अपनी आजीविका कमा पाते हैं। यानी कि इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल कृषि से ही अवेलेबल होता है, और इसी कृषि से अवेलेबल होता है, प्लस कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाओं के लिए अनेक उद्योगों में जैसे कृषि से संबंधित है, जैसे उर्वरक है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर है, और भी जो कृषि के उपकरण हैं वो उत्पादित किए जाते हैं, जिससे भी इनकम होती है और वो कृषि में उनकी खपत होती है। अगर कृषि में ट्रैक्टर, कल्टीवेटर और ये यूज़ नहीं किए जाते तो ये इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेंगे, इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेगी तो उद्योग कैसे चलेंगे। यानी कि कृषि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों के विकास में सहायक है, लोगों को रोजगार देने में सहायक है, विदेशी आय अर्जन में सहायक है। खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति। भोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये जरूरी नहीं कि वो गरीब है वही भोजन करता, अमीर है गरीब है सबके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और लगभग देश की 130 करोड़ के करीब जनसंख्या है, और उसकी आपूर्ति, जो खाद्यान्न की आपूर्ति है, वो कृषि क्षेत्र के द्वारा ही की जाती है। पहले खाद्यान्न की कमी रहती थी, अकाल और ये पड़ जाते थे, हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था। लेकिन जब से 1966 और 67 से हरित क्रांति आई है, इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है, जिससे हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाती है, और हम अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों का भारी मात्रा में निर्यात भी करने लगे हैं, जिससे हमारी इनकम बढ़ी है और अर्थव्यवस्था में सहयोग प्रदान कर रही है। नेक्स्ट है चारे की आपूर्ति। जब पशु है या इन सबके लिए चारा कहाँ से अवेलेबल होता है? कृषि से ही होता है, क्योंकि कृषि में जो उत्पादन होता है उसी से पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है। जैसे जो भी है, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, इनका जो वेस्ट निकलता है वो सब चारे के रूप में पशुओं के लिए काम में आता है। भारत में भैंस के संबंध में प्रथम स्थान है, और बकरी के लिए सेकंड स्थान है, और भेड़ के लिए तीसरे स्थान है। भेड़ से क्या ऊन हमें प्राप्त होती है, ऊन वस्त्र मिलते हैं और वो काम आते हैं, उनके निर्यात भी संभव हो पाते हैं, जिससे इनकम बढ़ती है। यानी कि भारत में जो पशुपालन है, दूध उद्योग ज़्यादा महत्व है और हम उनका निर्यात कर पाते हैं। कृषि और पशुपालन और उससे संबंधित क्रियाएं एक दूसरे से अलग न होकर पूरक हैं। यानी कि पशुओं को अच्छा आहार और ये सब खिलाया जाएगा तो उससे उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। हमारे यहाँ क्या समस्या है कि जो भी दूध और दुग्ध से चीज़ें उत्पादित होती हैं वो गुणवत्ता की दृष्टि से ज़्यादा उत्पादन होने के बावजूद गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छी ना होने के कारण हम निर्यात नहीं कर पाते हैं, या उनकी विदेशों में डिमांड कम है। जबकि जो विदेशी लोग हैं उनकी गुणवत्ता और अच्छी होने के कारण वो उससे अच्छी खासी इनकम कर पाते हैं। तो इसके लिए भी हमें सुधार करना होगा, जिससे हमारी जो इनकम है पशुधन और कृषि से संबंधित क्रियाओं से अधिक बढ़ सके।
आंतरिक व्यापार की दृष्टि से महत्व, ये नहीं है कि निर्यात करने से हमारी आय का अर्जन हो रहा है। आंतरिक व्यापार की दृष्टि से भी कृषि का बहुत महत्व है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है वो जहाँ पैदा नहीं हो रहा है वहाँ एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर पहुँचाकर उससे इनकम की जाती है। जैसे फल है, सब्जियाँ हैं, जहाँ इनकी ढानियों, मंडियों, गांवों तक पहुंचाई जाती है, जहाँ इनका उत्पादन नहीं होता, तो इनसे इनको इनकम होती है और लोगों को भी कमाई, इनकम होती है। जैसे फल फूल है, सब्जियां है, कृषि उपज मंडियों के माध्यम से गाँव में, ढानियों में, कस्बों में सब जगह भिजवाई जाती है। इससे व्यापार भी बढ़ता है, इनकम भी बढ़ती है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में भी वृद्धि होती है। कृषि पदार्थों का परिवहन, जो कृषि प्रोडक्ट पदार्थ के उत्पादन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें रेल, मोटर, ट्रक सबकी आवश्यकता होती है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना परिवहन के ले जाना असंभव है। तो जिससे परिवहन के साधन बनेंगे तो उससे भी मिल उद्योग हमारे बनेंगे। जैसे रेल के लिए रेल के डब्बे बनाना और ट्रैक्टर बनाना और ट्रक वगैरह इस तरह बनाना, जिससे ये कृषि में भी काम आते हैं और माल ढोने के भी काम आते हैं। तो इससे जो इनके उद्योग लगते हैं उनसे भी लोगों को काम मिलता है, कृषि से भी लोगों को काम मिलता है और से जो प्रोडक्शन होता है उससे इनकम होती है और देश के जो विकास है उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है पूंजी। पूंजी यानी कि कैपिटल, आप इस तरीके से इन्वेस्ट करें जिससे कि वो बढ़कर आए। अब जैसे देश की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है और कृषि से संबंध क्रियाओं में इसको इन्वेस्ट किया जाए तो इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे देश में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए औजारों की, मशीनों की, उपकरणों की, सिंचाई के साधनों की आदि की आवश्यकता होती है और इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाए, इस तरह इंडस्ट्रीज खोली जाएं जो इनका, तो उससे इनकम भी बढ़ेगी, पूंजी का निर्माण भी होगा और किसानों को जो कम लागत है वो कम हो जाएगी और इनकम में उनकी में वृद्धि हो जाएगी। और जो किसान हैं उनको बैंकों के माध्यम से बजट जो कम ब्याज दर है उस पर अवेलेबल कराया जाए, जिससे लोग कृषि से संबंधित जो भी औजार उपकरण हैं उनको यूज कर सकें और कृषि को समय पर उत्पादन कर सकें। कई बार क्या होता है कि जो कृषि के लिए साधन की ज़रूरत होती है वो जिस समय ज़रूरत होती है उस समय उपलब्ध ना होने के कारण उसका कृषि पर और हमारे कृषक पर दोनों पे ही इन नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सब सुविधाएं समय पर अगर मिल जाती हैं तो उत्पादन भी बढ़ता है और किसान की इनकम भी बढ़ती है और देश की आय में भी वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व, कृषि का राष्ट्रीय दृष्टि से तो महत्व है ही, अपितु अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी महत्व है। जो विश्व में भारत का स्थान चाय, मूंगफली, दुग्ध उत्पादन में प्रथम है, चावल उत्पादन में द्वितीय है, व तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। तो यानी कि भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसे निर्यात कर कर हमें काफ़ी इनकम होती है। कॉफ़ी का उत्पादन हमारे यहाँ कम होता है, 4% के करीब ही होता है। अतः हमें कृषि और कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका निर्यात कर कर करोड़ों रुपए की इनकम होती है और जो देश के विकास में योगदान देती है। कृषि क्षेत्र का मुद्रास्फीति पर प्रभाव, यानी कि जो कृषि है, कृषि के ऊपर ही हमारी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है और अगर कृषि अच्छी होती है तो मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती और कृषि में अगर वर्षा कम हुई, अकाल पड़ गया तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, यानी कि महंगाई हो जाती है। अगर उत्पादन होता है, लोगों को सही कीमत पर चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं तो महंगाई नहीं बढ़ती है। यानी कि जो हमारा मार्केट है वो कृषि पर ही निर्भर करता है, क्योंकि उद्योगों को भी कच्चा माल कृषि से ही निर्भर प्राप्त होता है, लोगों को भी अपने खाद्यान्न संबंधित चीज़ें कृषि से ही प्राप्त होती है और अगर इसी कारण से कृषि का ही देश की अर्थव्यवस्था का जो मुद्रास्फीति है उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि मुद्रास्फीति यानी कि लोगों को चीज़ें महंगी मिलने
लगती है। अतः वर्षा की कमी के कारण चीनी, दाल और जो भी विशेष हमारी ज़रूरी आवश्यकताएं चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं, जिससे हमारे किसान को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो कृषि और कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उनको इस तरीके से किया जाए कि किसान को कम से कम नुकसान हो, यानी कि उनको जो हरित क्रांति आई है तभी से इस तरीके के खाद, बीज, उर्वरक यूज़ करने की सलाह दी जा रही है, जिससे अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो, कम कीमत पे हो, फव्वारा पद्धति से सिंचाई की जाए जिससे कम पानी में ही काम सारा चल जाए। और गवर्नमेंट ने इसके लिए कृषि बीमा योजना भी लाई हुई है, जिससे किसान कर्जे में ना दबे, वो इतनी सी राशि मिल जाए कि वो अपना खर्चा चला सके। देखो, जैसे कृषि से संबंधित क्रियाएं हैं, मत्स्य पालन है, अनाज है, चावल है, फल है, सब्जियां हैं, कॉफ़ी, चाय, मसाले, तंबाकू, तिलहन, चीनी, पशु हेतु खाद्य पदार्थ, मांस उससे निर्मित उत्पाद, ये सब हमें कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाओं से प्राप्त होते हैं। और ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके आय में, अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान रखते हैं और हमारी इससे इनकम काफ़ी बढ़ती है और वो देश के विकास के लिए खर्च की जाती है। यानी कि कृषि के बिना हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।